हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 4। ये अपने CHSL 2022 के सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि टोटल 36 शिफ्ट आई थी टोटल। ठीक है, तो आज अपनी ये सारी शिफ्ट फिनिश हो जाएंगे। आपको पता है इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, बाकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए। वहाँ पे डेली शेड्यूल में जो एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें डाउट सॉल्विंग का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ जाओ। PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, और देखो ये लास्ट वीडियो है, और जो लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, यानी उन्होंने वीडियो 1 से स्टार्ट कर किया है देखना और यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं और वो सीखते भी नहीं है चीज़ें। जो पेशेंटली वीडियो देखते जाते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। बाकी शेयर जरूर कर देना लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना जरूर सबके साथ। ठीक है, क्योंकि देखो आपको भी ये चीज़ पता है कि इतने कम टाइम में 36 शिफ्ट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। मैंने रात में जग जग के 3-4 बजे तक भी वीडियोस बनाए हैं। अब मतलब पर्टिकुलर मैंने यही काम किया है क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने थोड़ा ज्ञान दे दिया इसमें, क्योंकि देखो मैं इंट्रोडक्शन बहुत छोटा रखता हूँ जितना हो सके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमसे बोला है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 80 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 50। ये 80 क्या है, एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, आगे बोला है एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट। यहाँ पे एवरेज मार्क्स की बात कर रहा है, पास लोगों का 55 है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आर 30। देखो 30 ये एवरेज नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा ठीक से पढ़ा करो। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में कितने लोग फेल्ड हुए उनके हमें क्या निकालने हैं, एवरेज निकालने हैं। तो एक तो अपना इसमें एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन की ये सारी कंडीशंस हैं, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ पास और फेल के जो कैंडिडेट है उनके रेशियो। बोला है कि 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो 30 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो पास होने वाले कितने होंगे, 50, क्योंकि टोटल 80 थे, यानी ये 5:3 में हो जाएंगे पास और फेल। बोला है कि जो पास हैं उनके एवरेज मार्क्स थे 55, फेल वालों के नहीं पता, लेकिन ओवरऑल क्लास के पता है कितना है, 50। कितना तो हम कह सकते हैं कि ये जो 50 है, 55 इससे बड़ा है, तो जो x है ये 50 से छोटा आएगा। यानी एक ऑप्शन तो मैं आंख बंद करके हटा सकता हूँ, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा ना। तो ये कितना आएगा, ये रेशो तो अपना 5:3 है, और ये आ जाएगा। देखो मैं वैसे तो इसका एक डायरेक्ट निकालने का भी तरीका होता है, पर प्रॉपर बेसिक से बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 55 माइनस के 50, 5। तो 50 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5, इसका रेशियो क्या है, 5:3। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 माइनस 3x बराबर 5 5 25। जब यहाँ से 3x निकालेंगे तो कितना आएगा, 125। हमें चाहिए x, तो 3 से भाग दे देते हैं, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी 41 पॉइंट समथिंग आएगा। 41 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी एग्जैक्ट निकालने में। सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। बोला कि एक पर्सन है, बोरो करता है 20,000 रुपये 6% के रेट से साधारण ब्याज की दर से, और वो भी 3 साल के लिए। आगे बोल रहा है ही इमीडिएटली लैंड इट टू द अनदर पर्सन, और जो इसने पैसा उधार लिया है वो तुरंत किसी और पर्सन को दे रहा है 8.5% के रेट से साधारण ब्याज पर, वही 3 साल के लिए। तो पूछ रहा है कि इसने गेन कितना हुआ इसको, लेकिन पर ईयर पूछा है। देखो आप 6% के हिसाब से पैसा उधार ले रहे हो 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से, तो जिससे आपने उधार लिया उसको आप 18% ब्याज दोगे, दोगे कि नहीं। लेकिन उस सेम पैसे को आप 8.5% की दर से किसी और को दे रहे हो 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज लोगे आप उससे, 8 तिया 24 और 3 पंजे 15, यानी 25.5। ठीक है, आपने ब्याज दिया कितना, 18%, और लिया कितना, 25.5। कितना ज्यादा लिया, 7.5% ज्यादा लिया। ठीक है, 7.5% ज्यादा लिया है। अब देखो ये 7.5%, या तो आप टोटल का 7.5% निकाल लो, पर ईयर का पूछा है फिर 3 से डिवाइड कर दो। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो 7.5% ब्याज लिया है हमने एक्स्ट्रा, ये 3 साल में लिया है। हमसे 1 साल का पूछा था, तो क्यों ना 1 साल का ही मैं परसेंटेज निकाल लूँ। 2.5% हमने उधार मतलब गेन कमाया है, गेन हुआ है अपन को 1 साल में, तो 2.5% किसका, ये 20,000 का। देखो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वो 20,000 का 7.5% निकाल लो, फिर डिवाइड कर देना। 2.5% होता है 5/2, परसेंटेज के लिए 100 से भाग। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, और इस 2 से ये 100 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। तो 500 रुपये इसने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, होते हैं ना काफी ऐसे लोग, किसी से पैसा उधार लिया
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और किसी को दे दिया ज़्यादा पर, तो वैसे ही पैसा कमा लेते हैं वो। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 9? 9 से डिविजिबल होने वाले उन सभी संख्याओं का सम बताना है जो 2 डिजिट के है। 2 डिजिट के नंबर ही 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, लेकिन जो पहला नंबर है वो 2 डिजिट का और 9 से डिविजिबल हो तो 9 दूनी 18, पहला होगा 18, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, फिर 9 गुणा 3 आएगा, ऐसे ही चलेगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा 9 गुणा 11 में। यहाँ से देखो इस सीरीज का हमें सम ही तो निकालना है, तो मैं इसका सम कर देता हूँ। कितना आएगा इसका सम? 9 तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 + 11। ठीक है, अब देखो इस सीरीज में अगर मैं एक जोड़ दूं यहाँ पे और एक घटा दूं लास्ट में, ये यहाँ एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, एक जोड़ूंगा तो फिर 1 से लेकर 11 तक की ये कंटिन्यूअस एक सीरीज बन गई, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो कि क्या होता है n n + 1/2, वो लगा दूंगा। हालांकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी था, बट ये ज्यादा आसान था ना कि एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो पहले n नंबर का सम तो ये हो गया, टोटल टर्म है 11, तो ये आ जाएगा n मतलब 11, 11 + 1 12, 12/2, ये तो टोटल सम आ गया। लेकिन एक हमने जबरदस्ती जोड़ा था ना, था तो नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए -1 सॉल्व करते हैं। 2 से चले जाएगा 6 टाइम, 11 6 की 66, 66 - 1 65, 9 पंजे 45, 4 असेल, 9 6 की 54, 54 और 4 58, 585 आएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, सम कैसे भी निकाल लो। नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो k + 1/k और k - 1/k, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k² - 1/k² बन जाएगा। अब ठीक है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, ये -2 में चले गया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो k⁻2 - 1/k⁻2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर तो k⁻4 - 1/k⁻4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो k⁻8 - 1/k⁻8। गलती से कोई 16 मत लगा देना, k⁻4 + 1/k⁻4 को जब आप गुणा करोगे तो क्या k⁻4 और k⁻4 k⁻8 होते हैं, ना कि 16। पर ये गलती बहुत से लोग कर सकते हैं, वो सोच रहे हैं कि उससे स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है वो, a + b और a - b की फॉर्मूला है वो। बोल रहा है कि P1 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ बाइक एंड एवरेज सेल्स ऑफ कार इन ऑल 5 कंपनी। देखो बाइक वाला डेटा पहला वाला डेटा है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 100 के मल्टीपल में पहले जोड़ रहा हूँ मैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, तो जो बाइक का डाटा है वो 2500 तो आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा और जोड़ लेते हैं कि एक्स्ट्रा कितना आएगा। 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, 100 यानी 100 और एक्स्ट्रा है, तो 100 और एक्स्ट्रा होगा तो ये कितना हो जाएगा 2600। एवरेज निकालना है और डिफरेंस लेना है, बाद में कर लेंगे। दूसरा है कार, कार वाला डाटा है सेकंड वाला, यानी 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे अपने 27, 27 और 7 34, 3400 तो ये होगा, प्लस एक्स्ट्रा और कितना है देखो 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 100, 100 और एक्स्ट्रा, यानी ये हो जाएगा 3500। हमें क्या करना था, इनका डिफरेंस निकालना था एवरेज का। एवरेज का डिफरेंस निकालना था तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले डिफरेंस ले लो फिर एवरेज निकाल लेना, एक ही तो बात है। 3500 - 3600, टोटल 5 कंपनी थी ना, 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा कितना 900, 900/5, 900/5 मतलब 18, 180, ये 180 आ गया, यानी जो P1 है इसकी वैल्यू तो आ गई 180। P2 क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ बाइक एंड कार इन ऑल 5 कंपनी। बाइक और सेल के टोटल सेल, बाइक की कितने थे 2600, कार की कितनी है 3500, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0, 6 और 5 11, 1 असेल, 3 और 2 5 और 6 6100, ये हो गया। हमसे सवाल में पूछा है P2 - P1, यानी 6100 - 180 पूछा है। ठीक है, अगर 6100 में से मैं 200 घटा दे तो 5900 बचते, लेकिन 20 ज्यादा घटा दिए तो 20 यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे, तो 59 20 आएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 6। बोल रहे कि 2 वेसल हैं जिनमें 2 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी के समान धारिता के हैं, जिनमें जूस और वाटर मिला हुआ है 3:5 और 3:1 रेशियो में। पहला वेसल है जिसमें जूस और वाटर का रेशियो है 3:5 का। दूसरा वेसल है, दूसरा बर्तन है जिसमें जूस और वाटर का रेशियो 3:1 है। बोल रहा है कि द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल्स आर मिक्स्ड, इन दोनों वेसल्स के मिक्सचर को मिलाया जाता है और ट्रांसफॉर्म करके एक नया बिगर वेसल बनाया जाता है, बड़ा बर्तन बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि उस वेसल में जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो आपको बताया कि 2 चीजों को हम डायरेक्ट नहीं मिला सकते हैं, मतलब रेशियो हमें सेम बनाना पड़ेगा, यानी क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी रेशियो को डायरेक्ट ऐड करने के लिए। डायरेक्ट मिला तो सकते हैं, रेशियो को कहने का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप ऐड करना चाहते हो तो क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी। ये 3 और 5 8 यूनिट है, ये 3 और 1 4 यूनिट है, तो इसको सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जूस का कितना था 3 रेशियो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 3 6 ही हो जाएगा, तो जूस हो गया। वाटर
यहाँ पे था 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और, यानी ये आ जाएगा 3 और 6 9, 5 और 2 7, 9:7 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। बोले कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। 44 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल। आगे बोला द प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर जो लाभ है वो 10% है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो 10% क्या होता है, अपना 10% होता है 10 से 11, यानी ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ रहा है अपना, ये आ जाएगा x/44, है ना। और यहाँ पे और सीपी और एसपी का रेशियो 10:11 है, यानी इसको इक्वल कर दो अपन, क्योंकि दोनों सीपी एसपी की तरह है, यानी ये हो जाएगा 10/11। सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी एक्स की वैल्यू 40 आ गई। सवाल में यही हमसे पूछा गया था। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम तो चल ही जाएगा, ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो कोई बात नहीं। पूछा है कि हाउ मेनी वर्कर गेट वेजेस मोर देन 200, कितने ऐसे लोग हैं जो 200 से ज्यादा जिनका वेतन था, ये हमसे पूछा है। 200 देखो कहाँ पे है, यहाँ 100 से 200 की रेंज है, तो यहाँ के बाद 200 है ना, 200 से ज्यादा, यानी इस रेंज के बाद जितने भी आएंगे सारे हो जाएंगे। तो 20 ये और 50 ये, 70 और 15 ये, 70 और 15 85, टोटल 85 हो जाएंगे अपने। 85 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन डीआई का है। यहाँ पे हमसे बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाला आता है तो थोड़ा अलर्ट रहो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ इरेजर का जो पी सॉल्व कर रहा है जे और के में। पी है ब्लैक कलर वाला, जे और के यानी पहले दो। 250 और 240 कितने हो जाएंगे, 250 और 240 400, 500 हो जाते लेकिन 10 का, मैंने 490। इस 490 का रेशियो किससे बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाई क्यू इन एम एंड एन। क्यू वाला डाटा है दूसरा वाला, और एम और एन का यानी ये वाले, यानी 230 और 225, 200 और 200 400 और 30 25 55 455। इनका रेशियो निकालेंगे, 5 से काटा 5 नाम 45 बचे 4 5 8 40, 5 से काटा 5 नाम 45 और ये एक 98 रेशियो 91 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला 93 रेशियो 98 आ रहा है, यानी ये गलत कह रहा है। जबकि हमें ये निकालना था कि कौन सा गलत कह रहा है, तो पहला तो हो जाएगा। सेकंड है डिफरेंस बताना है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इरेजर सॉल्व्ड बाय पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू में डिफरेंस निकालना है, तो पी को भी ऐड करना पड़ेगा, क्यू को भी ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 100 के मल्टीपल में। पी वाला है ब्लैक कलर वाला 200 और 200 400, 400 और 200 600, 600 और 200 800, 800 और 200 1000, 1000 तो ये आ गया, प्लस एक्स्ट्रा देखो कितना है, 50 तो यहाँ पे था और 40 यहाँ पे, 90, 90 के बाद 20 यहाँ पे 100, एक मिनट क्या हो गया, 20 कितना हो गया, 90 और 20 110, 110 और 15 125, 125 और 5 130 और, यानी ये हो गया 1130 पी का। ऐसे क्यू का भी निकाल लेते हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 1000 तो हो गया, प्लस बाकी एक्स्ट्रा कितना है, 5 तो यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 15, 15 और 60 कितने हो जाएंगे, 75, 75 और 30 105, 105 और 25 130 और हो जाएंगे। देखो ये भी 1130 आ गया। हमसे बोल रहा था इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, तो 0 ही सवाल में है। लेकिन हमसे पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, जबकि ये तो करेक्ट है, जबकि हमें लेना था नॉट करेक्ट, तो ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट क्या है, ये गलती से ये मत करना कि 0 आ रहा है तो आप बहुत लगा दो। नॉट करेक्ट वाले में आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ए की वैल्यू ये है और हमें ए की वैल्यू बतानी है। कॉट 30 कितना होता है, 1031/√3, तो कॉट 30 है 1060√3, प्लस कॉट 60 होता है 1/√3 इंटू 1030 होता है अपना कितना, 1030 भी 1/√3 होता है। सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3, प्लस 1/√3 1/√3 1/3, 3 3 9, 9 रे कितना आ जाएगा 10/3, ऑप्शन अपना फोर्थ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11। सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे है बोला है कि रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ टॉयज का सोल्ड बाय शॉप ए बी सी इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक वाला डेटा है ब्लू कलर वाले का, और कौन कौन सा, ए बी सी का, यानी ए बी सी इसका 20 और 40 60, 60 और 30 90। इस 90 का रेशियो किससे निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप सी डी ई इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक कौन सा है, जो ये ऑरेंज वाला डेटा है, और सी डी ई की बात कर रहा है, यानी लास्ट के 3, 20 और 60, 80, 80 और 50 कितने हो जाएंगे 130, तो ये 130, इसका रेशियो निकालना था तो कितना हो जाएगा 9:13, 9:13 आ जाएगा। 9:13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अपना 4 है। नेक्स्ट सवाल है 12।
बोला है कि x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है और वैल्यू बता दो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा ठीक सवाल है, क्योंकि देखो इसके लिए हमें एक तो चाहिए होगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन प्लस 2 होगा क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर किया हमने, तो यहाँ -2 आएगा, वो इधर जाके +2 हो जाएगा, तो 18। अब हमें चाहिए पावर 6, तो अब इसका करना पड़ेगा क्यूब, तब जाके एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 का क्यूब, ए क्यूब माइनस क्या होता है 3 के, यानी 3 × 18। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन में देख रहा हूँ तो 2, 6, 8, 9 सारे के सारे यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यूनिट डिजिट कितना आएगा। 8 का क्यूब 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 माइनस 3 8 24 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2, जबकि यूनिट डिजिट माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो 10 और जोड़ दो इसमें, तो 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। कितने ऐसे ऑप्शन थे तो यूनिट डिजिट 8 दे रहे थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन थे। तो 18 का अगर आपको क्यूब नहीं भी पता है फिर भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से अपनी चीजें बड़ी आसानी से हो गई। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ट्रेन है जो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस एस एट 10 AM। एक पॉइंट एस से एक ट्रेन स्टार्ट करती है सुबह के 10 बजे और प्लेस टी पर पहुंचती है 2:30 बजे। एस से स्टार्ट हुई, टी पर पहुंची कितने पे, 2:30 PM पर। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड की जो ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड थी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। देखो मीटर पर सेकेंड में, आंसर पूरा किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, तो ये जो 40 मीटर पर सेकेंड है इसको हम किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 8 40, यानी कि आ गया 8 × 18, तो स्पीड आ गई। टाइम और चाहिए, 10 बजे स्टार्ट हुआ और दोपहर के 2 बज गए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है, इसको हम कह सकते हैं 14:30, यानी 10 और 4 14, 4.5 घंटे लगे, 4.5 आवर्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 9/2 आवर लगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ये आ जाएगा 9/2। 2 से इसको काट लो, 9 टाइम 9 9 81, 81 × 8 करना था। देखो यहाँ पे भी वैसे एक ही यूनिट डिजिट था 8, बाकी किसी में नहीं था, पर ये तो कैलकुलेशन थोड़ी करना भी आसान था। 8 एकम 8 और 8 64, 648। नेक्स्ट सवाल है 14, क्या बोला था, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 480। एक आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस 480 था, लेकिन शॉपकीपर एक डिस्काउंट देता है 5% का, तो पूछ रहा है कि फाइनल इसको कितने में सेल करेगा। 480 का था, 5% होता है 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, सेल कितने में करेगा, 19/20 में। ये अपना SP आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 2 से 24 टाइम, 19 चौके कितने होते हैं, 76, 7 असील, 19 दूनी 38, 38 और 7 कितने हो जाएंगे, 45, 456 रुपये आ जाएगा। अपना ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल है 15, बोला है कि दो मीडियन है JX और KY ट्राइंगल JKL में जो इंटरसेक्ट करती हैं Z पर और राइट एंगल है। पहले मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ JKL। दो मीडियन है, दो माध्यिकाएं हैं, एक तो JX तो X मिड पॉइंट होगा, KY Y मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मीडियन कहाँ पे काटती है, मिड पॉइंट पर। ये KY हो गया। ये एक दूसरे को पॉइंट Z पर काट रही है और बोल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो सारे ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है KL की वैल्यू 22 है। KL का है, ये वाली वैल्यू 22 है, तो ये 11 11 हो जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट होता है X। KY 12 है, KY कहाँ पे, ये देखो जो मीडियन है 2:1 में बांटती है, तो 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो इतनी दूरी 8 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, 2:1 में बांट दिया हमने इसको। देन पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ JX निकालना था। JX कहाँ पे है अपना, ये रहा और X ये रहा, यानी ये वाली लेंथ चाहिए अपन को। ओके, देखो JX लेंथ निकालने के लिए मेरे को पता है कि जो मीडियन है वो 2:1 में बांटती है, यानी इसका रेशो 2:1 आएगा, लेकिन 1 इस 1 की वैल्यू तो चाहिए ना, तभी तो 2 की वैल्यू आ पाएगी अपनी। अब इस 1 की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे एक चीज और कह सकते हैं कि 2:1 पूरा JX पूछा है, यानी 2:1 में आता है, 3 के मल्टीपल में आंसर होगा, तो ये वाले 2 ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन फंसेंगे। तो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये वाला राइट एंगल ऐसे है कुछ इस तरीके से। ये अपना पॉइंट क्या था Z, ये अपना पॉइंट है X, ये है पॉइंट K, ये वाली लेंथ 8 है, ये अपना 11 है, ये राइट एंगल है। तो जो ये वाली लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, √11 का स्क्वायर 121 - 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 36 और 21, 36 और 1 37, 47 57, √57। ये जो लेंथ है ना, ये वाले √57 आ गई। और आपको पता है 2:1 में बांटता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू √57 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × √57, 3 × √57 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अपना थर्ड है। ठीक है,
बस कुछ नहीं किया, मीडियन को 2:1 में बांटा और पाइथागोरस लगाइए। नेक्स्ट सवाल है, एक एंगल सबटेंड बाई ए कॉर्ड, एक कॉर्ड द्वारा एंगल बनाया जाता है सेंटर पर 180 डिग्री। ऐसी कौन सी कॉर्ड है जो सेंटर पर 180 डिग्री बना देती है? वो डायमीटर ही होगा। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा? देखो ये कॉर्ड है, सेंटर पर 180 डिग्री बना रही है, मतलब क्या है, अपना डायमीटर है, व्यास है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाती है? 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट पे तो यार एसएससी ने हद ही कर दी, इतने सारे सवाल पूछ लिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। टू कंप्लीट ए वॉल एक्स टेक 50% मोर टाइम देन वाई। ठीक है, टाइम का रेशो दे रखा है एक्स और वाई का। क्या बोल रहा है कि एक दीवार है एक्स जिसको बनाने में, दीवार है जिसको एक्स 50% ज्यादा टाइम लेता है वाई से। 50% कितना होता है? 1/2, यानी वाई अगर 2 टाइम लेगा तो एक्स 1 ज्यादा लेता है, यानी 3 लेता है। ये टाइम का रेशो है। टाइम और इफिशियंसी के रेशो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर ये 3:2 था तो ये 2:3 हो जाएगा। आगे बोला है इफ टुगेदर दे कंप्लीट इन 15 डेज, दोनों मिलकर 15 दिन में उस दीवार को बना सकते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा 15 दिन, और 3 और 2 5, टोटल वर्क ये आ गया। पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम एक्स अलोन टू टेक द कंप्लीट दिस। तो एक्स को अकेले इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 15×5 = 75 टोटल काम है। एक्स की एफिशिएंसी है 2। 36 दूनी 72, 37 दूनी 74 और 37.5 दूनी 75, तो 37.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोले कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। राइस की जो कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो बोले कि कंजम्पशन में हम कितना डिक्रीज करें ताकि प्राइस पर क्या हो जाए? प्राइस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ राइस गेट डिक्रीज बाय 40%। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 40% घट जाए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? प्राइस, जितना प्राइस है किसी चीज की इंटू कंजम्पशन। ठीक है, खर्चा क्या होता है? प्राइस पर केजी तो होता है, यानी कितना आप खर्चा कर रहे हो और उसे 1 किलो या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो प्राइस होता है अपना, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पूछा क्या है यहाँ पे, देखो सक्सेसिव लगा देते हैं इसमें। हमें गिवन है कि प्राइस का रेशो है वो 25% बढ़ गया, यानी 25% होता है 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। आगे हमसे क्या बोला है कि कंजम्पशन है उसको कितना डिक्रीज किया जाए। हमें नहीं पता है कितना डिक्रीज करना है, तो मैंने मान लिया कि एक्स से वाई करेंगे। तो प्राइस और कंजम्पशन में रेशियो लगा दिया, तो नीचे क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। और बोल रहा है कि जिससे जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो जाए 40%। 40% डिक्रीज होने की बात कर रहा है। 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का डिक्रीज, तो 5 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये एक्स रेशियो वाई तो निकालना मैंने आपको बता ही रखा है, पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। 25 से आप जो 12 डिक्रीज कर रहे हो, मतलब 25 से आप 12 यूनिट कर रहे हो, तो डिक्रीज कितने का कर रहे हो? 13 यूनिट का। कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100 और 13 चौके 52, तो 52% इनको कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है, ये हमें निकालना है। इन दोनों में कौन बड़ा आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 = 30 और 11×5 = 55। बड़ा आ रहा है इधर, इधर की तरफ मुंह आना चाहिए था, जबकि इधर तरफ है, गलत। 9×5 = 45 और 9×8 = 72। ये वाला बड़ा है, इधर की तरफ मुंह होना चाहिए था, गलत। 5×5 = 25 और 6×4 = 24। ये वाला बड़ा है और इधर की तरफ ही मुंह है, यानी ओनली थर्ड। केवल तीसरा ही ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सम ऑफ एंगल मेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर एंड ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इज 180 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड का कुछ चाहो तो कुछ नाम दे दो। मान लो एक ए बी कॉर्ड है जो सेंटर पर, एक तो सेंटर पर एंगल बना रही है और एक मेजर आर्क पर, यानी यहाँ पे जो दीर्घ चाप पर, उसका सम 180 डिग्री है। आपको पता है अगर यहाँ पे जो अपना आर, ये अपना सरकमफ्रेंस या जो वृत्त की परिधि पर थीटा एंगल बनाएगी, तो सेम बेस पर एंगल यहाँ पे थीटा बनता है, और कहीं भी थीटा ही बनेगा पूरी सरकमफ्रेंस पे सेम बेस पर, और सेंटर पर 2 थीटा बनता है। तो 2 थीटा और थीटा, जो 3 थीटा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 180 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से थीटा 60 आ जाएगा अपना। पूछा है कि वो एंगल बताना है जो कहाँ पे बनता है? सेंटर पे। सेंटर पर 2 थीटा बनता है, तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 60 दूनी 120, 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। इस सवाल को काफी लोग रॉन्ग बता रहे थे, पर मेरे ख्याल से इसमें मेरे को रॉन्ग तो कुछ लगा नहीं। बोल रहे हैं कि स्फेयर है, एक गोला है, ठीक है, जिसको हम जिसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2।
इसको कट कर रहे हैं और दो इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि जो इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज होगा। देखो एक गोला है, दो इक्वल पार्ट में कैसे बांटोगे आप, इसको ऐसे काटोगे आप डायमीटर के करस्पॉन्डिंग, मतलब डायमीटर के करस्पॉन्डिंग। तो जब काटोगे तो काटने के बाद कैसी शेप बन जाएगी, ये कुछ इस तरह की, ठीक है, और यहाँ पे अपना ये इस तरह की, यानी ये अपना कितना बढ़ जाएगा, दो वे बढ़ जाएंगे एरिया में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो अपना इस तरीके से अपने बनते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से एक अपना बन जाएगा और एक नीचे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, अर्धगोला बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल जो 4πr² होता है एरिया टोटल का, आधे का होता है πr², और जो अर्धगोले का 3πr² होता है। बेसिकली ये जो है ना नीचे, ये एक सरफेस का πr² बढ़ जाता है एक बार काटने से। तो दो बार काटेंगे मतलब दो कट लग जाएंगे ना, कट तो एक लगेगी लेकिन एक ऊपर वाले सरफेस का एक नीचे वाले सरफेस का, तो 2πr² एरिया में इंक्रीज हो जाएगा। हमसे यही पूछा है कि कितना इंक्रीज होगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। बाकी कोई गलती हो तो देख लेना, पर मेरे को ठीक लगा ये सवाल, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। 2 से ये 11 टाइम कट जाएगा, 11 से 77 यूनिट आ गया, क्योंकि यार दो इक्वल पार्ट में तो तभी बट पाएगा, और कैसे बटेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोले कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एक्स टच द सर्कल एट यू। एक सर्कल है जिसमें पॉइंट एक्स से एक टेंजेंट खींची जाती है जो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट यू पर, और बोल रहा है कि ओ इस सर्कल का सेंटर है और एक्स यू 15 है। एक्स यू यानी ये वाली लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ओ यू 8 है, ये वाली लेंथ 8 है। आपको पता है कि 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया, क्योंकि ये 90 होता है। लेंथ पूछिए ओ एक्स की, ओ एक्स कितना हो जाएगा 17। इसके बाद 23 है, ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है सी पर, तो सी को यहाँ ले लेते हैं, बाकी को कहीं भी ले लो। बोला है कि ए बी की लेंथ 25 है, बी सी की लेंथ 20 है, हमें चाहिए सेक ए हो गया, ठीक है। देखो 5 5 25, 5 चौके 20, 5 4 का रेशियो में, यानी ये 3 हो जाएगा, 5 से काटें तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 15 25 और 20 ये अपनी साइड आ जाएंगी। हमें चाहिए सेक ए, कॉस होता है आधार बटे करण, ये हो जाएगा करण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो ए की बात कर रहा है, ए के सामने तो परपेंडिकुलर होएगा, तो हाइपोटेनस तो कांस्टेंट ही रहेगा 25, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा ये दूसरी साइड 15। जो भी एंगल निकालते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। 5 5 25 और 5 3 15, 5:3 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24। बोला कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ए है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बी है, हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वैसे तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं इसको आपको वैल्यू पुट से बता रहा हूँ। मतलब बेसिक से भी बना सकते थे, पर वैल्यू पुट भी तो कर सकते हैं। वैल्यू पुट भी करेंगे तो क्या करते हैं हम, 45 पुट कर लेते हैं, थीटा बराबर 45, क्योंकि 45 पुट करने पे देखो कहीं पे सेम बन रही है क्या चीजें, नहीं यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ कहीं पे भी सेम नहीं बनेंगे। तो अगर मैंने 45 पुट किया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1/√2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/√2। हमें क्या चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, ए है अपना 1 + 1/√2, इसमें से माइनस करना है बी, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/√2 हो जाएगा, इनटू दूसरा आएगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ा 1/1/√2 प्लस 1 - 1/√2, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो 1 है इससे ये 1 कैंसिल हो गया, 1/√2 1/√2 2/√2 आ गया, जो कि √2 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या है ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, तो आ रहा है 2√2। कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 2√2 देंगे 45 पुट करने पर, सबको चेक करेंगे। यहाँ पे 45 रखेंगे तो 4 आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 45 रखा तो ये तो 2 हो जाएगा, मतलब tan 45 तो 1 होता है, sin 45 1/√2 होता है, 2/√2 सिर्फ √2 ही आएगा, ये नहीं हो सकता। 45 रखा तो यहाँ पे तो 1/√2 आ जाएगा। तो चौथे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, जब 3 सही नहीं है तो वैसे कर लो 4 गुना tan 45 1 और sin 45 होता है 1/√2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2√2। तो यही था अपना, ठीक है। बाकी बेसिक से बना सकते थे, पर वैल्यू पुटिंग से भी खास कुछ था नहीं इसमें। ए प्लस बी की वैल्यू 6 है और ए बी की वैल्यू 4 है, पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब 216, जो 3b वो वाली टर्म है उसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा -3ab, ए बी है 4 इंटू ए प्लस बी 6, तो 216 माइनस 6 चौके 24 और 24 दिया 72, ठीक है। ये 72 का 3 गुना है, ये 72 का 1 गुना है, 72 का 2 गुना बच जाएगा, यानी 72 दूनी 144। पूरे सवाल हो गए, पूरे अपने शिफ्ट
टोटल 36 शिफ्ट सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वाकई में सेशन पसंद आए तो चैनल्स को जरूर शेयर करना लोगों के साथ। बहुत सारे एग्जाम के मैंने 2022 के बाद कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं बचा जिसके मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन ना करवाया हूँ। जिन एग्जाम के बचे हैं सबकी मैंने पीपीटी तैयार कर रखी है। IMD हो गया अपना एक, उसकी बच रही है। एक CRPF का एग्जाम हुआ था, उसकी बच रही है। मेरे दिमाग में सारे एग्जाम है, सबका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। चलो बाकी आप CGL की तैयारी करते रहो। 2023 की अच्छे से डेली शेड्यूल हम डालते हैं, उनको फॉलो करो, ठीक है। शायद 1-2 दिन हो सकता है वीडियो नहीं आए, क्योंकि मैं इनको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा आराम चाहिए आंखों को भी और मुझे भी, ठीक है। IOP जितने भी मैंने टोटल 36 शिफ्ट आपको सॉल्व करवाई है, इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और लगता है कि यार कंटेंट अच्छा है तो लोगों के साथ शेयर करो, जिससे थोड़ा चैनल की ग्रोथ बढ़े, क्योंकि अभी चैनल के बारे में लोगों को पता नहीं है। हम लगभग 270+ वीडियोस डाल चुके हैं, पर उतने लोग अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। चलो ऑल द बेस्ट।